बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद सलमान अली है और मैं आज आपको सैयद एकेडमी की तरफ से एक वीडियो भेज रहा हूँ। मेरी इस वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से, बहुत ख्याल से इसको देखिए। मैं इंशाल्लाह आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जो हम सबको ही तकरीबन पता है, लेकिन मैं आपको ज़रा इसकी रिसर्च के ज़रिए बताऊँगा। मेरा टॉपिक ये है, वैसे तो मेरी बहुत सारे मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट पे वीडियोज़ हैं, मौजूद हैं यूट्यूब पे, लेकिन मैं आपको आज ऐसे बात बता रहा हूँ कि मुसलमानों की सबसे बड़ी जो गलती है वो क्या है। मैं आपको, ये टॉपिक है मेरा कि मुसलमानों की सबसे बड़ी गलती। तो आइए शुरू करते हैं। देखें, मैं आपको बताता हूँ कि हमें जो पहला हुक्म मिला था इस्लाम का, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पहली वही थी, वो क्या अल्फाज थे, वो थे इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तो पहला जो लफ्ज़ था, वो पहले लफ्ज़ की अहमियत भी हमेशा बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हम इस्लाम के 5 अरकान हैं, हम पहले रुकन को छोड़ के बाकी सारे रुकन को पूरा करना शुरू कर दें, नमाज भी पढ़ें, रोज़े भी रखें, हज भी करें, ज़कात भी दें, लेकिन हम कलमा नहीं पढ़ें तो क्या होगा? क्या हम ये सारी चीज़ें हमारे किसी काम की हैं? नहीं है, क्योंकि सबसे पहला जो रुकन है उसकी सबसे ज़्यादा अहमियत होती है मेरे ख़्याल से। तो मेरे ख़्याल से मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ी जो मुसलमानों की गलती हुई वो क्या हुई। इक़रा का मतलब हम नहीं शायद समझ सके, या हम क्या हुआ हमारे साथ हमें नहीं पता, लेकिन इक़रा का मतलब क्या था? पढ़ना और सीखना। अब ये कहाँ से मैंने लिया, जब मैंने डिक्शनरी से आपको बताता हूँ। मैं जल्दी मैंने, क्योंकि ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं आपके सामने, तो मैं इक़रा की लफ्ज़ की मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये मैंने नेट पे ये पहले से ही निकाल के रखी हुई थी कि इक़रा के मायने, लफ्ज़ है इक़रा, नाम यानी इक़रा लफ्ज़ के मायने क्या है? पढ़ने का हुक्म, पढ़ना और सीखना। ये 2 लफ्ज़ हैं, पढ़ना और सीखना। तो मैंने ये दोनों लफ्ज़ लिखे हुए हैं यहाँ पर, देखें। ये मैंने, इक़रा का मतलब है पढ़ना और सीखना, यानी पढ़ और सीखना, ठीक है। तो ये 2 लफ्ज़ इसके मायने हो गए। अच्छा, अब हम बात करते हैं पढ़ने का। अगर हम लफ्ज़ की मीनिंग मालूम करें, ज़रा इंग्लिश में मालूम करते हैं, क्योंकि इंग्लिश ही हम लोग ज़्यादातर सीखते हैं, समझते हैं। तो इंग्लिश में जो पढ़ने के यानी रीड के जो मायने हैं वो क्या हैं? ये सारे वर्ड्स उसके लिखे हुए हैं। डिस्कवर करना, और यहाँ ये लिखा हुआ है नो, टू नो यानी जानना। देखें, ये लफ्ज़ के मायने क्या है? इसका मतलब है जानना, टू नो, ठीक है। तो यहाँ पर जानने का मतलब आ गया, पढ़ने का मतलब होता है जानना। जैसे हम कहते हैं कि फेस रीडिंग करना, रीड करना यानी फेस को रीड करना, तो फेस के बारे में जानना। तो रीड करने का मतलब क्या है? जानना, ठीक है। तो ये समझ में आ गई बात। अब ज़रा हम आते हैं साइंस के क्या मतलब है, ज़रा आ जाए। ये मैं एक और वेबसाइट मैंने खोली हुई है, देखें जी। ये साइंस के मतलब क्या है? साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड बिहेवियर थिंग्स, द नॉलेज टू नो। देखें, फिर वही लफ्ज़ आया, यानी साइंस का मतलब भी होता है जानना। ये हम ज़रा नोट करें, साइंस का मतलब क्या होता है? जानना, और एक पढ़ने का मतलब भी होता है जानना। तो आए ज़रा, मैं यहाँ पर इसके यहाँ पढ़ने का मतलब यहाँ पर लिख देता हूँ साइंस। ये मैं लिख दूँ ना, क्या ख्याल है? साइंस यानी पढ़ने का मतलब है साइंस। तो इक़रा मैंने इसकी वर्ड मीनिंग ही बता रहा हूँ आपको मैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से, सही है, साइंस। अच्छा, हमारा दूसरा जो लफ्ज़ था वो क्या था? सीखना। मैंने आपको भी बताया, ये यहाँ से ज़रा देखते हैं। सीखने के मायने भी देख लेते हैं, चलें आ जाए। सीखने का क्या मतलब है? लर्निंग। सीखने को इंग्लिश में हम लर्निंग बोलते हैं, तो हम ज़रा इंग्लिश में ही इसके मायने देखते हैं कि भाई लर्निंग के क्या मतलब है। तो लर्निंग का मतलब ये, डेफिनेशन ऑफ लर्निंग ये है, देखें मैंने ये वेबसाइट खोली हुई है, आप अपने तौर पे कहीं पर भी खोल सकते हैं। नॉलेज और स्किल, देखें नॉलेज, फिर वही नॉलेज आ गई यानी कि पढ़ना, और स्किल का मतलब एक लफ्ज़ का इजाफा हुआ। अब स्किल एक लफ्ज़ है, सही है, यानी कि आपके अंदर महारत, जानना और महारत हासिल करना। स्किल का मतलब क्या है? अब ज़रा मैं इसको देखें, एक लफ्ज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? तो
ٹیکنالوجی کا مطلب کیا ہے؟ ٹیکنالوجی از دا اسکل اینڈ میتھڈ اینڈ پروسیسنگ. تو یہ میں آپ کو ٹیکنالوجی کا مطلب بتا رہا ہوں. اسکل اور لرننگ کا مطلب بھی میں نے یہاں سے دوبارہ سے بتا دیتا ہوں. لرننگ کا مطلب کیا ہے؟ نالج اور اسکل. ٹھیک ہے، تو یہ لفظ ایک جیسے آ رہے ہیں، تو میں یہاں پر بھی لکھ سکتا ہوں کہ سیکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے، تو یہ ٹیکنالوجی، یہ یعنی کہ اقرا کا مطلب کیا ہو گیا؟ اب آپ ذرا دیکھ لیں بہت غور سے. اقرا کا مطلب یہ ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. پڑھنا میں نے بھی آپ کو وہاں پر پوری ڈکشنری سے کھول کے دکھایا ہے، ساری ڈکشنری سے اپنے طور پہ گوگل کر کے دیکھ لیے گا. پڑھنے کا مطلب ہے سائنس، سیکھنے کا مطلب ہے ٹیکنالوجی. تو اقرا کا مطلب ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. تو مسلمانوں سے جو پچھلی کئی صدیوں سے مسلمان جو پیچھے ہیں، انہی دو چیزوں کی وجہ سے پیچھے ہیں، اور یہ دو چیزوں کی طرف دھیان نہیں دے رہے، جبکہ یہ مسلمانوں کا سب سے پہلا حکم تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پہلا حکم دیا وہ اقرا. تو ہم خود نوٹ کریں کیا ہم نے اس کو سمجھا ہے، کیا ہم اس میں آج مسلمان کتنا پیچھے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں. خدا اب اندازہ لگا لیں. اور اس دنیا میں جو انسان عزت دار ہے، جو قوم عزت دار ہے، جو قوم ترقی کر رہی ہے، جس کی لوگ عزت کر رہے ہیں، وہ صرف ان میں ایک ہی خوبی ہے کامن، وہ ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. یعنی اقرا جو سبق ہمیں 1450 سال پہلے مل چکا تھا، وہ ہم نے آج بھی اس کے اوپر ہم نہیں کر پا رہے ہیں. تو شاید اسی وجہ سے ہم لوگ پیچھے ہیں اور بہت یعنی کہ ہر طرف سے مصیبتوں میں مبتلا ہیں. تو کوشش کریں آپ اس میسیج کو پھیلانے کی لوگوں کو، تاکہ ہمارا یہ چینل سید اکیڈمی کو آپ جہاں تک ہو سکے آپ اس کو لوگوں تک بتائیں. اور انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو کے لیے ہمارے بیل آئیکن کو بھی آپ کلک کریں، تاکہ میں جو نئی ویڈیو آپ کو میں بھیجتا رہوں. انشاءاللہ. تھینک یو. اللہ حافظ.